नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस में कर पे। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग करेंट अफेयर्स वर्षिकांक जो आपको टॉपिक्स वाइज जो वीडियो पढ़ा रहे हैं तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ आपके पीसीएस में कर यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नहीं देखेंगे तो प्लीज़ आप जरूर जाके देखिए, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आपका जितना भी पॉइंट है मैं टॉपिक्स वाइज अपलोड करता हूँ। देखिए आज का कितना इंपॉर्टेंट वीडियो है आपका, कि विभिन्न रिपोर्ट या सूचकांक 2021 से लेकर 23 तक जितने भी आपका इंडेक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग आज कवर करते हैं। देखिए सबसे पहला, देखिए यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये रिपोर्ट सूचकांक, ठीक है। उसके बाद ये कौन जारी करता है, कितने देश है, शीर्ष शीर्ष स्थानीय टॉप देश कौन है, और भारत का स्थान क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको 2-3 पॉइंट्स इसमें याद रखना होगा। देखिए भारत का स्थान क्या है और टॉप देश कितने हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद जरूर रखिएगा कि भारत का स्थान क्या है और टॉप देश कितने, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कौन जारी करता है उसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, और इम्पॉर्टेंट है आपका, मैं जो इंपॉर्टेंट बताऊंगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। मैं देखा हूँ एग्जाम में आया तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो अगर हम बात करते हैं क्या इसमें टॉप देश कौन है, तो स्वीडन है। और भारत का स्थान 67 यानी कि 67वां स्थान है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और 2021 में इसका स्थान 87 था, 87, लेकिन अब अभी वर्तमान में कितना है, तो 67 स्थान है। किसमें, तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में, ठीक है। ये जारी कौन करता है, तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, ठीक है। टॉप देश कौन है, तो स्वीडन है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023 की, देखिए जारी कौन करता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, याद रखिए। ये जारी कौन करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। और देखिए इसमें टॉप देश कौन है, तो ये आइसलैंड टॉप पे है और भारत का स्थान 126वां है, यानी कि 126। तो ये याद रखिए फ्रेंड्स कि भारत का स्थान क्या है, टॉप देश कौन है और जारी कौन करता है, ठीक है। आप इसको भी देख सकते हैं कि टोटल देश 163 है, 163 है, ठीक है। और देखिए 2022 में 135 स्थान था भारत का, लेकिन वो नीचे आ गया, 126वां स्थान आ गया भारत का स्थान, ठीक है। किसमें, तो वैश्विक शांति सूचकांक में, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये BBI समझ लिया। आइसलैंड 126वां स्थान भारत का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2023, ये जारी कौन करता है, तो जारी करता है अंकटाड, ये जारी करता है, जिसमें टॉप पे है अमेरिका और भारत का स्थान 7वां है, ठीक है। टोटल 187 देश है, 187, ठीक। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, BBI हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, ये जारी कौन करता है, तो याद रखिए हेनले एंड पार्टनर्स इसके जारी करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये आता है एग्जाम में कि टोटल कितने देश इसमें सम्मिलित है, तो 193 देश है, लेकिन टॉप पे याद रखिएगा सिंगापुर है और भारत का स्थान है 80, यानी कि 80वां स्थान भारत का है। लेकिन 2022 में यह स्थान 85वां था, 85 था, अब कितना आ गया है, तो 5 का के ऊपर आ गया है, ये 80 मतलब कि 80वां देश बन गया है, ठीक है। याद रखिए टॉप देश कौन है, तो सिंगापुर। टोटल तो 193 देश है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2023, ये भी फ्रेंड्स आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जारी कौन करता है, तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। देखिए इसमें टॉप पे कौन सा देश है, आइसलैंड। देखिए आइसलैंड से मैंने दो बताया, सबसे पहले बताया कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023, ये टॉप पे कौन है, आइसलैंड है। और ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2023, ये इस पर भी टॉप पे कौन है, तो आइसलैंड है। अब भारत का स्थान देखिए 127वां है, ठीक है। और इसमें वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 126वां था, ये याद रखिएगा। और आइसलैंड इसमें भारत का स्थान 127वां है और 2022 में 135 था, ठीक है। अब देखिए इसमें टोटल कितने देश है, तो 146 देश सम्मिलित है, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्या, कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023, देखिए जारी कौन करता है फ्रेंड्स, ये जारी करता है प्रबंधन विकास संस्था IMD जारी करता है। इसमें टोटल देश कितने हैं, तो 64 है। ये टॉप पर याद रखिएगा, टॉप पर कौन है, तो याद रखिएगा टॉप पर है डेनमार्क, ठीक है फ्रेंड्स। टॉप पे कौन है, तो डेनमार्क है। और भारत का स्थान क्या है, तो 40वां है, किसमें, तो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में, ठीक है। और 2022 में क्या था, ये 37 था, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सतत विकास रिपोर्ट 2023, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी होता है। इसमें टॉप पर फिनलैंड है और भारत का स्थान 112 है, 2022 में 121 था, यानी कि 121 था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्या, कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ये देखिए इसको जारी कौन करता है, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर USA से जारी करता है। देखिए टॉप पे अमेरिका है, लेकिन भारत का स्थान क्या है, 42वां है, ठीक है। भारत का स्थान क्या है, तो 42वां, ये भी याद रखिएगा।
और ये टोटल देश कितने हैं तो 55 है। ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन याद देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्या कि गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, ठीक है। ये देखिएगा इसमें टॉप पे सिंगापुर है, भारत का स्थान 57 है। चलिए नेक्स्ट है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023। ये इंपॉर्टेंट है कि इसको जारी कौन करता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये फ्रांस के द्वारा जारी किया जाता है। टोटल 180 देश है, टॉप पे नॉर्वे और भारत का स्थान 161 है, 2022 में 150 था, यानी कि 150 था, लेकिन अभी कौन सा स्थान है तो 161। याद रखिएगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 161 है, टॉप पे कौन है, नॉर्वे। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको याद रखिएगा कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 ये विश्व बैंक जारी करता है, ठीक है। टॉप पे सिंगापुर है, भारत का स्थान क्या है तो 38वां है, 2018 में ये 44वां स्थान था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि वैश्विक दासा सूचकांक 2023 मानवाधिकार समूह वाकफ्री के द्वारा जारी किया जाता है, टॉप पे कौन है तो उत्तर कोरिया, भारत का इसमें कोई स्थान नहीं है। चलिए नेक्स्ट है क्या कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023, ये भी इंपॉर्टेंट है, द हेरिटेज फाउंडेशन जारी करता है, टॉप पे कौन है सिंगापुर, और भारत का स्थान क्या है तो 131वां स्थान भारत का है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, ये हुरून जारी करता है, और इसमें टॉप पे अमेरिका है, और ये भारत का स्थान क्या है तो भारत का स्थान इसमें तीसरा है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, ये विश्व खुशहाली रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, ये सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। इसमें टॉप पे है फिनलैंड, खुशहाली के देश में टॉप पे फिनलैंड है, और भारत का स्थान 126 है। 2022 में ये 136 था, लेकिन अभी क्या है तो 126 है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा स्विस फॉर्म IQ एयर ने जारी करता है ये। तो देखिए अब इसमें कौन सा देश टॉप पे, देख 4 देश है, ठीक है ना, ये टॉप पे है, भारत का स्थान क्या है तो 8वां है, टोटल 131 देश है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023, ये भी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र और शांति संस्थान ये जारी करता है। और देखिए इसमें अगर आतंकवाद की लिस्ट में अगर बात करते हैं तो ये टॉप पे जो है वो कौन है, अफगानिस्तान है, ठीक है, याद रखिएगा। और भारत का स्थान क्या है तो 13वां स्थान है भारत का वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं जो फ्रेंड्स आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, प्लीज़ आप उसे जरूर ध्यान रखिएगा, वो आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2023, देखिए इसमें टॉप पे अमेरिका है, भारत का स्थान क्या है तो 42वां है। ग्लोबल लेबर रेजिलेंस इंडेक्स 2023, ये टॉप पे डेनमार्क है, भारत का स्थान क्या है तो 65वां है, 65, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जारी कौन करता है, ग्लोबल फायर पावर के द्वारा जारी होता है। इसमें टॉप पे अमेरिका है, और भारत का स्थान क्या है तो चौथा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 145 टोटल देश है, टॉप पे अमेरिका, भारत का स्थान क्या है तो 4th नंबर, यानी कि चौथा स्थान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कि नेक्स्ट है कि एशिया पावर इंडेक्स 2023, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि टॉप पे अमेरिका है, भारत का स्थान इसमें चौथा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023, ये फ्रेंड्स आपके इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कौन सा तो ये वाला कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023, ये जारी कौन करता है तो जर्मन वॉच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क जारी करता है। कौन जारी करता है तो जर्मन वॉच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क जारी करता है। टोटल देश 63 है, टॉप पे है डेनमार्क। याद रखिएगा कि क्वेश्चन आएगा कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश टॉप पे है तो डेनमार्क, और भारत का स्थान क्या है तो 8वां स्थान फ्रेंड्स आपका, भारत का स्थान क्या है तो भारत का स्थान है 8वां स्थान है। 2022 में क्या था तो ये 10वां स्थान था, ठीक। चलिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021, ये देखिए इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट लंदन जारी करता है। इसमें टॉप पे देखिए इसमें फिनलैंड है, और भारत का स्थान 68 है, 2021 में 71वां स्थान था इसका, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक ये भारत कौन सा देश टॉप पे है तो फिनलैंड टॉप पे है, 68वां किसका है तो भारत का स्थान 68वां, यानी कि 68। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे आपका है कि ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग, ये टॉप पे सिंगापुर है, भारत का स्थान 48 है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में टॉप पे कौन है सिंगापुर। नेक्स्ट है कि नेटवर्क रेडिएशन इंडेक्स में टॉप पे कौन है अमेरिका, भारत का स्थान है 61, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वैश्विक पेंशन सूचकांक 2022, इसमें टॉप पे आइसलैंड है, और भारत का स्थान क्या है 41 है, और 2021 में ये 40 स्थान था, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई समझ लीजिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, देखिए ये वैल्यू थिंग हिल पे ये जर्मन संस्था जारी करता है। इसमें टोटल 121 देश है। टॉप पे बेलारूस है और भारत का स्थान 107वां यानी कि 107 है। ठीक है, और देखिए 2021 में 101 हो गया, मतलब क्या भुखमरी के मामले में भारत और नीचे गिरते जा रहा है। ठीक है, तो यही इस रिपोर्ट जारी करता है कौन, तो याद रखिएगा कि वैल्यू थुंग थुंगड़ हिल के जर्मन संस्था ये जारी करता है। टॉप पे कौन सा देश है जो भूखे के मतलब कि वहाँ पे अच्छे से, मतलब वहाँ पे कोई भूख से नहीं सोता, तो याद रखिए बेलारूस है। लेकिन भारत का स्थान देखिए कितना नीचे है, 107वां स्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्या कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022, ये भी फ्रेंड्स आपका इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बौद्धिक संपदा संगठन के वीपो के द्वारा जारी होता है, जिसमें टॉप पे है आपका स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान 40वां है, लेकिन 2021 में क्या था, 46वां स्थान था। टोटल देश कितने थे, 132। तो ये भी इंपॉर्टेंट, मैं जो फ्रेंड्स आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ना उसे आप रट लीजिएगा, लिख लीजिए, जैसे करना है कहिए। ठीक है, तो इसको जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये देखिए जो इंपॉर्टेंट मैं आप लोग को बता देता हूँ। नेक्स्ट है आपका कि ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022, ये वियतनाम टॉप पे है, भारत का स्थान चौथा है। ग्लोबल लेबिलिटी इंडेक्स ये वियना ऑस्ट्रिया, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना टॉप पे है, दिल्ली 111वें स्थान पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। तो ये देखिए विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, इसमें टोटल देश 180 है। टॉप पे आपका डेनमार्क है और भारत का स्थान 180 है, यानी कि याद रखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका पर्यावरण सूचकांक ना सबसे निचला स्थान ना अपना ही देश भारत का है। ये डेनमार्क टॉप पे है सबसे निचला, देखिए 180 में से 180वां स्थान किसका है, भारत का है। और 2021 में ये 168 था, यानी कि 168वां स्थान था। लेकिन अभी कितना है, तो 180वां स्थान, बहुत ही खराब स्थिति हमारे भारत का है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में। ठीक है, इसे जारी करता है विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। नेक्स्ट है आपका कि द वेल्थ रिपोर्ट, ये जो है अमेरिका टॉप पे है और तीसरा तीसरा स्थान किसका है, तो भारत का है। नेक्स्ट है कि मानव विकास सूचकांक 2021, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ये जारी कौन करता है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है। देखिए इसमें टोटल देश 191 191। देखिए टॉप पे आपका स्विट्जरलैंड है, किसमें, तो मानव विकास सूचकांक में टॉप पे कौन सा है, स्विट्जरलैंड है। भारत का स्थान क्या है, तो 132वां। ठीक है, याद रखिए भारत का स्थान क्या है, 132वां, लेकिन स्कोर याद रखिएगा इसका 0.633 इसका स्कोर है, भारत का स्कोर आया मानव विकास सूचकांक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021, ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया था। टॉप पे नॉर्वे है और भारत का स्थान है 46। ठीक है, और 2020 में इसका स्थान 53 था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है और इंपॉर्टेंट है ये कि भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2021, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें टॉप पे है डेनमार्क और भारत का स्थान 85 है और 2020 में 86 था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। टोटल 180 देश है, डेनमार्क टॉप पे है और 85वां स्थान भारत का है। चलिए नेक्स्ट है कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021, ये जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी के द्वारा जारी किया जाता है। टॉप पे कौन सा है, यूएसए, और भारत का स्थान क्या है, तो 66 यानी कि 66वां स्थान भारत का है। टोटल 195 देश है। नेक्स्ट है आपका कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये प्रबंधन विकास संस्था आईएमडी के द्वारा जारी किया जाता है। टॉप पे स्विट्जरलैंड है, भारत का स्थान 56 है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका कि वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग 2021, ये डेनमार्क टॉप पे है, भारत का स्थान क्या है, तो 82वां स्थान भारत का है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक बार आप लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए ये स्पीडी का करेंट अफेयर्स का आपका बुक मतलब सूचकांक है, इंडेक्स है। तो देखिए जो आपको इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया कि ये पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ आप उसे 2-3 बार हो सके तो देख लीजिए, क्योंकि इंडेक्स होता है कि नंबरिंग थोड़ा सा भूल जाते हैं, थोड़ा सा 1-2 बार देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपके जितने भी स्पीडी का या स्पीडी साइंस का हो या स्पीडी जीके का हो, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ, जो आपके आने वाले बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उन सभी के लिए आप लोगों की डेली वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक अप्लाई नहीं किया होगा तो प्लीज़ अप्लाई जरूर कीजिए, और हाँ किसी भी ग्रुप में आप शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स आप ही लोग के लिए मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। और मैं कल से आप लोगों के लिए केमिस्ट्री भी स्टार्ट करने वाला हूँ, बायोलॉजी फिजिक्स का मास्टर वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप उसे ज्वाइन होकर फ्रेंड्स आप उस सभी वीडियो को देख सकते हो और टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाए फ्रेंड्स। जो भी आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या डेली आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स में आपको उस पर अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए जुड़े रहिए पीसीएस मेकर चैनल पर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।